जीवन साथी। निशा जी के पति रजत जी को रिटायर हुए 5 वर्ष हो चुके थे। उनका इकलौता बेटा अमेरिका में कार्यरत था और परिवार के साथ वहीं बस चुका था। शुरू में वो हर दिन कॉल करता था, पर अब कभी कभार भूले भटके ही उनकी खबर ले लिया करता था। मन पर पत्थर रखकर निशा जी और रजत जी ने इसी में संतोष कर लिया। यहाँ उनका पुश्तैनी मकान था, जहाँ बस निशा जी और उसके पति रजत जी रहा करते थे। रजत जी खाली समय में अगल बगल के बच्चों को पढ़ाकर अपना समय बिताया करते थे और निशा जी घर की देखभाल बड़े प्यार से किया करती थी और रजत जी की पेंशन से घर का खर्च चलता था। रजत जी रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाया करते थे और तब तक निशा जी नहा धोकर चाय और नाश्ता बनाकर रखती थी। रजत जी के आने के बाद दोनों साथ में नाश्ता करते थे और फिर नित्य की दिनचर्या शुरू हो जाती थी। उस दिन सुबह से ही निशा जी का सिर कुछ भारी सा लग रहा था। रात होते होते उन्हें बुखार आ गया। वह किसी प्रकार सारे काम निपटाकर दवाई लेकर वह सो गईं। सुबह उठी तो सर दर्द से फटा जा रहा था। उन्होंने आंख मूंदे मूंदे ही अपने पति को आवाज़ दी, पर कोई प्रत्युत्तर न पाकर उन्होंने आंखें खोली तो बगल में पति को नहीं पाया। वह समझ गई कि पति मॉर्निंग वॉक पर जा चुके हैं। एक कप चाय पीने की तीव्र इच्छा हो रही थी, पर शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह उठकर चाय बना पाती। रजत जी को मालूम था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं, फिर भी सुबह उठकर भी एक बार भी उनका हाल चाल नहीं पूछा और आराम से मॉर्निंग वॉक पर चले गए। यह सोचकर उनकी आंखें भर आईं कि इस घर को संभालने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। अपने सारे सुखों और सपनों को तिलांजलि दे दी, पर आज किसी को उनकी कोई चिंता नहीं। वह आंखें बंद किए लेटी थी। उपेक्षा की इस पीड़ा से उनकी दोनों आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और मन में अनावरत झंझलाहट चल रहा था। अचानक सिर पर किसी का स्पर्श पाकर उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि पति हाथ में ट्रे लेकर खड़े हैं और उनमें गरम गरम पोहे और चाय का कप था। वह सुखद आश्चर्य और अपनी सोच पर आत्मग्लानि से भर गईं। यह आपने बनाया मेरे लिए? आपने क्यों बनाया? मुझे आवाज़ दे दी होती। पति मुस्कुराकर बोले, निशा, अब हम दोनों ही तो हैं एक दूसरे के लिए। तुम भी तो मेरा खुद से बढ़कर ख्याल रखती हो। आज तुम अस्वस्थ थी तो मैंने कर दिया तो क्या हुआ, और मुझे तो तुम्हारा ख्याल रखना ही है जीवन भर, साथ निभाने का वचन जो दिया है पगली। और मुस्कुराकर निशा जी की भीगी पलकें चूम ली। चलो चलो अब जल्दी करो, नाश्ता करो, नाश्ता ठंडा हो रहा है, रजत जी ने प्यार से कहा। निशा जी ने प्यार से रजत जी को देखा और पलकें बंद कर इस अनुभूति को हृदय में संजोने लगीं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मानो आज सारा आसमान सिमटकर उनके आंचल में आ गिरा हो। साथियों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।